वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1867 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 5 पद 14। और अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। कल के मनन में हम ये देखे थे कि परमेश्वर के वचन से, धर्म के वचन की पहचान करके भले और बुरे को अलग अलग करके समझने की क्षमता, निपुणता आत्मिक परिपक्वता का एक स्पष्ट संकेत है। परंतु कल के मनन के परिसमाप्ति पर हम एक और बात कहकर समाप्त किए थे कि पढ़ी गई पद में बताए गए भले बुरे को यदि हम समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या है तो ये अध्ययन अधूरा रह जाएगा। इसलिए ही मैं सोचता हूं कि आज हम ये देखेंगे कि बाइबल की परिप्रेक्ष्य में भले बुरे किसे कहते हैं। इन शब्दों का ताल्लुक बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति से भी है और यहाँ तक मनुष्य के पाप में गिरने की घटना से भी है। परमेश्वर ने मनुष्य को चेताया कि भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2:17। यद्यपि परमेश्वर ने मनुष्य को निम्न वृक्ष के फल खाने से मना तो किया ही था, पर खाने और नहीं खाने का मनुष्य के स्वेच्छाधिकार को उससे परमेश्वर नहीं छीना था। मनुष्य ने शैतान के बहकावे में आकर अपना स्वेच्छाधिकार का दुरुपयोग किया और मना किया गया वृक्ष का फल खाया। वह पाप से इस प्रकार ग्रसित हो गया। परमेश्वर के द्वारा मना किया गया भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से आदि माँ बाप आदम और हव्वा 3 गंभीर पापों को किए। पहला है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। दूसरा है उनके प्रति परमेश्वर की इच्छा से अधिक अपनी इच्छा को महत्व दिया। अर्थात परमेश्वर की इच्छा थी कि वे भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल को ना खाए, परंतु जब शैतान उनके भावुकताओं को उकसाया तो वे अपनी इच्छा को महत्व देकर निम्न फल को खा लिया। तीसरा पाप जो उन्होंने किया वो ये था कि परमेश्वर की आज्ञा से अधिक शैतान के सलाह को मानने के द्वारा परमेश्वर से अधिक शैतान को महत्व दिया। अदन की वाडिया में शैतान के द्वारा लागू किया गया षड्यंत्र पर एक आत्मिक नजरिया से यदि हम देखेंगे तो एक बात अवश्य मालूम हो जाएगी कि शैतान के परम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल, मनुष्य के प्रति परमेश्वर की जो भी योजनाएं हैं उसमें से मनुष्य को भटकाए। वर्तमान में भी शैतान यही षड्यंत्र को ही मनुष्य के साथ करते आ रहा है। परमेश्वर जिसे सही या अच्छा कहता है उसे गलत या बुरा करके दिखाना, या परमेश्वर जिसे गलत या बुरा कहता है उसे सही या अच्छा करके हमारे सामने प्रस्तुत करना, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए मनुष्य को प्रेरित करना शैतान का षड्यंत्र है। दूसरा जो दूसरी तरीका यही है कि परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर अपनी या कोई अन्य व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्यों को करके परमेश्वर की योजना से मनुष्य को भटकाने के लिए मनुष्य को प्रेरित करना। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा को जो उनके वचन के द्वारा प्रकट किया गया है नजरअंदाज करके यहाँ पर हम करने वाले किसी भी भलाई के काम परमेश्वर के नजरों के सामने भले काम की गिनती में नहीं गिना जाएगा। परमेश्वर योना नबी से निनवे जाकर प्रचार करने के लिए आदेश दिया था। यदि योना नबी तर्शीश भी जाते परमेश्वर के वचन का ही वह प्रचार करता। परंतु अवश्य याद रखिए प्यारो, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ योना तर्शीश में परमेश्वर के वचन का ही प्रचार करता, तब भी परमेश्वर की नजर में योना की सेवा बुरे काम की गिनती में ही गिना जाता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा योना नबी के बारे में यह थी कि वह निनवे में प्रचार करे। इसलिए प्यारो, हम अपने भावुकताओं से या दूसरे के चापलूसी से प्रभावित करके करने वाले हमारे नजर के अच्छे काम भी परमेश्वर के नजरों में
भले काम की गिनती में नहीं बल्कि बुरे काम की गिनती में ही आएगा। परमेश्वर की नजरों में भले काम केवल वही काम ही है जो हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार या परमेश्वर के आदेशानुसार करते हैं। आदम और हवा के पाप का तीसरा चरण यह था कि वे परमेश्वर से अधिक शैतान को महत्व दिया। प्रियो, हमारे कोई भी, यहाँ तक सत्कर्म भी परमेश्वर की नजर में भले काम तभी होगा जब हम उसे परमेश्वर के नैतिक स्तर में, जो यीशु मसीह ने शरीर में आके दिखाया, करते हैं, ना कि अपने या संसार के नैतिक स्तर में। जब हम परमेश्वर के नैतिकता के स्तर में किसी भी काम को करते हैं, उससे शैतान को या अन्य किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि परमेश्वर को ही उसका श्रेय मिलता है। अर्थात यीशु मसीह के नैतिक स्तर में, जो परमेश्वर का नैतिक स्तर है, हम करने वाले काम को ही भले काम की गिनती में परमेश्वर गिनेंगे। हम अपनी भावुकता से प्रेरित होकर के या संसार के नैतिक स्तर में करने वाला कोई भी भले काम परमेश्वर की नजर में भले काम नहीं होंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह